तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। इस गाने को जब लता ताई ने सुना था ना, तो वो खुश हो गई थी और अपनी नाराजगी भी भूल गई थी। जिसने ये लिखा वाकई में बहुत खूब लिखा, और सबसे अच्छी बात वो एक ऐसे संगीतकार थे जो हमेशा ये चाहते थे कि नई प्रतिभाओं को भी चांस दिया जाए। आप सभी का स्वागत है कलाकार बेमिसाल में। मैं हूं आरजे पीजे, बोले तो बबीता जैन, आपके अपने एफएम गोल्ड 100.1 खरा सोना पर। और आज जिस बेमिसाल कलाकार की हम बात करने वाले हैं इस प्रोग्राम में, वो हैं संगीतकार जयदेव जी। बिल्कुल उन्हीं के बारे में बात होगी आज हमारे इस प्रोग्राम में। एक से एक बेहतरीन गीत लिखे उन्होंने, और क्या क्या किया ऐसे थोड़ी होता है, एक साथ सब बता दूंगी तो फिर आगे प्रोग्राम में इंटरेस्ट कैसे जगेगा आपका। तो कलाकार बेमिसाल में बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए आपका अपना एफएम गोल्ड 100.1 खरा सोना। ये तो भाई फ्रीक्वेंसी है, लेकिन आप न्यूज ऑन AIR के जरिए भी हमें सुन सकते हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर। तो सुनिए ना, और लोगों को भी जोड़िए ताकि वो भी एफएम गोल्ड के इस प्रोग्राम का लुत्फ उठा सके। निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है चाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। लिपटते पेड़ों से बादल घनेरे, लिपटते पेड़ों से बादल घनेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे। बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए।
बेहतरीन सोच, इतना बढ़िया गाना जो उन्होंने लिखा। बिल्कुल हम जयदेव जी की बात कर रहे हैं। बहुत ही फेमस संगीतकार रहे, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सफलता भी आगे काम नहीं आती है। खैर उस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर हम जयदेव जी की बात करें, उनको ये संगीत कहाँ से मिला, गाने का शौक कैसे हुआ, क्या हुआ, तो चलिए मैं बताती हूँ। जयदेव जी की जो माता जी थी वो एक बहुत ही छोटे से गांव से थी, और वो अक्सर जयदेव जी को और उनके भाई बहनों को लोरियां, रामायण ये गाकर सुनाया करती थी। और इसी की वजह से बचपन से ही जयदेव जी और उनके भाई बहन या उनके खानदान में जितने भी बच्चे थे, उनको वहां से बेसिक संगीत की शिक्षा मिली, और तभी से सब बच्चों ने, जयदेव जी ने भी गाना शुरू किया। और एक और किस्सा है, उन जयदेव जी के पिताजी ने ना, जो उनके दोस्त थे, उनको माउथ ऑर्गन गिफ्ट किया। तो उसी माउथ ऑर्गन पर उन्होंने अफ्रीका की धुनें बजानी शुरू कर दी बगैर किसी ट्रेनिंग के, और वो धुनें वो बहुत अच्छी बजाया करते थे। अगर हम उनकी जन्म की बात करें, 3 अगस्त 1919 को नैरोबी में जयदेव जी का जन्म हुआ, लेकिन उनकी परवरिश जो हुई थी वो लुधियाना में हुई थी। आगे की बात हम करते रहेंगे, आप कहीं मत जाइए, अभी हमारे साथ सुनते रहिए आपका अपना प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल। मैं हूँ आरजे बीजे, बोला तो बबीता जैन। आप लोग सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 खरा सोना। प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो FM गोल्ड AIR Delhi@gmail.com पर ईमेल जरूर करिए।
IIT. Think Vidya Mandir. Think IIT. Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 8th, 14th and 15th Jan. Hurry up. पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल, आपके अपने FM गोल्ड 100.1 खरा सोना पर। मैं हूँ RJ बीजे, बोले तो बबीता जैन। थैंक यू सो मच कि आपको हमारे प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं। तो अच्छे अगर ज्यादा ही लगते हैं, बहुत ज्यादा मन को भा जाते हैं, तो ऐसे बैठने का क्या है, मतलब कुछ तो लिख दीजिए। कुछ तो आप भी सोचते होंगे, कुछ शब्द तो आपके भी दिमाग में आते होंगे, तो उन शब्दों को आकार देके जल्दी से करिए ईमेल fmgold@gmail.com पर। वेल, हम एक ऐसे बेहतरीन से कलाकार की बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा संगीत दिया, बहुत अच्छा म्यूजिक दिया, और वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। हम बात कर रहे हैं संगीतकार जयदेव जी की। वैसे जयदेव जी की जो ट्रेनिंग है ना, वो 5वीं क्लास से ही उनकी जो बेसिक सी ट्रेनिंग थी वो शुरू हो गई थी। लेकिन जब वो 7th क्लास में थे तब उन्होंने एक फिल्म देखी थी, अली बाबा 40 चोर, जहां पर एक हीरोइन थी उस फिल्म में, कज्जन। उनकी आवाज में एक गाना उस फिल्म में गाया हुआ था, ये बिजली दुख की गिरती है। उन्होंने ये गाना सुना, बस उसके बाद तो पता ही नहीं फिर क्या हुआ। फिर तो वो संगीत के और ज्यादा दीवाने हो गए। संगीत सीखने की ऐसी लगन जागी उनके अंदर कि बाकायदा संगीत का प्रशिक्षण लेने लगे, और उसके बाद एक एक करके बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में हुई। वो क्या क्या थी वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी एकदम जल्दी जल्दी। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर मुझे आपको सारी बातें बता देनी चाहिए, थोड़ा सा सस्पेंस तो जरूर होना चाहिए ना। चलिए, उनका आगे का सफर कैसा था, क्या उन्होंने एज अ संगीतकार ही शुरुआत की या फिर उन्होंने सिनेमा में किसी और तरीके से कदम रखा था, वो अगर आपको जानना है तो यहाँ हमारे साथ बने रहना पड़ेगा आपके अपने FM गोल्ड 100.1 पर। आती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, चश्म नम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी आती रही। रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, गम की थरथराती रही रात भर, गम की थरथराती रही रात भर, आपकी याद आती रही। याद बन बन के आती रही
आती रही रात भर चश्म नम मुस्कुराती रही। याद के चांद दिल में उतरते रहे, याद के चांद, याद के चांद दिल में उतरते रहे, चांदनी जगमगाती रही रात भर, चांदनी जगमगाती रही रात भर, आपकी याद आती रही। कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई दीवाना, कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई आवाज आती रही रात भर, कोई आवाज आती रही रात भर, चश्म नम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही। ओह माय गॉड, रात भर आपकी याद आती रही। क्या लिखा है उन्होंने, मतलब माइंड ब्लोइंग। आप लोग सुन रहे हैं आपका अपना एफएम गोल्ड कलाकार बेमिसाल। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, मैं हूं आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन। जयदेव जी के बारे में बात यहाँ पर हो रही है, जो कि संगीतकार थे। घर से 1932 में भागकर वो बॉम्बे आ गए। अब बॉम्बे में 6-7 दिन रहने के बाद उनका बहुत बुरा हाल हो गया, मन ही नहीं लगा। मगर फिर कुछ नहीं, उनके पापा आए साउथ अफ्रीका से और उनको वापस लेकर वो चले गए। अब वो चले तो गए, लेकिन सबके समझाने के बावजूद भी उनके मन में एक तीव्र इच्छा थी कि वो बॉम्बे ही जाएंगे और उनको फिल्म लाइन में ही जाना है। वो नहीं माने। उन्होंने सबको बोला कि भाई आप चाहे कुछ भी कर लें, मैं 7वीं तो करूंगा, लेकिन 7वीं के बाद मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहूंगा, मुझे बॉम्बे जाना ही है। अब चूंकि उनके पापा जो थे वो ज्योतिष थोड़ी थोड़ी जानते थे, तो उन्होंने उनकी कुंडली में कुछ देखा और फिर उन्होंने बोला कि भाई इसे रोको मत, इसे जाने दो। तो 1933 में फिल्म लाइन में जाने के लिए वो वापस आए। अब वो क्या किया उन्होंने फिल्म लाइन में आने के बाद चलिए मैं बता देती हूँ। वो फिल्म लाइन में आए, एक्टिंग लाइन में आए जी। उन्होंने वामन अवतार, वीर भरत, हंटरवाली, काला गुलाब, इन सब फिल्मों में काम किया, बिल्कुल एक्टिंग की। अब उनकी उम्र जो थी वो उस टाइम पर 15 साल थी, तो वो किसी लिहाज से भी हीरो का रोल पाने लायक तो थे नहीं। बड़कर उनकी किस्मत अच्छी थी, उनको ये फिल्म मिली, काम मिला, मगर वैसा काम नहीं मिला जैसा कि उन्होंने सोचा था। ख्वाहिशों का फैसला जब असलियत के दबाव से कुछ कम हुआ तो उसने वापस गाड़ी जो है वो पकड़ ली और अपने घर पर जाकर जिम्मेदारियों का बोझ उठा लिया। उनको एक्चुअली में अपने घर जाना पड़ा। 1941 में उन्हें एक्टिंग छोड़नी पड़ी क्योंकि उनके पापा की आंखें खराब थीं और वो अफ्रीका से रिटायर होकर वापस यहाँ इंडिया में आ गए थे। अब चूंकि बचपन से ही वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच्ड थे, फैमिली मैन थे, तो वो वापस वहां पर गए, अपने पिता जी की सेवा विवा की और 1942 में उनके फादर की डेथ हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ चलिए हम बताएंगे आपको। आपको जाना नहीं है कहीं, बस आपको हमारा साथ देना है।
कहाँ पर? FM गोल्ड 100.1 खरा सोना पर सुनते रहिए इस प्रोग्राम को, है ना। और आप कहीं जाएंगे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, जैसे कि मुझे पता चल पा रहा है आपके मैसेजेस देख के। माफ कीजिएगा, आपके मैसेज नहीं शामिल कर पाऊंगी, लेकिन ये मुझे पता है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। शहर में रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में। दिन खाली खाली बर्तन है, दिन खाली खाली बर्तन है, और रात है जैसे अंधा कुआं। इन सूनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में। इन उम्र से लंबी सड़कों को, इन उम्र से लंबी सड़कों को मंजिल पे पहुंचते देखा नहीं। बस दौड़ती फिरती रहती है, हमने तो ठहरते देखा नहीं। इस अजनबी से शहर में जाना पहचाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता
संगीतकार जयदेव जी के गानों की तो क्या ही बात है, मैं कहूँ बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलहदा थे उनके गाने। हम बात कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल में उन्हीं की। कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में भटकाव ज्यादा रहा, घूमते फिरते ज्यादा रहे, काफी इधर उधर जाते रहे वो। पता नहीं एक बार उनको क्या हुआ, जयदेव जी अल्मोड़ा जाकर उदय शंकर जी की नृत्य मंडली में शामिल हो गए। वहां से दिल उचाट हुआ तो लखनऊ में विख्यात सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खां से संगीत की तालीम लेनी शुरू कर दी। जयदेव जी ऐसे यात्री थे जिसे मंजिल का पता नहीं था। मन की बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी तो वो ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद के आश्रम में रहने लगे। आर्थिक मजबूरियों ने दबाव बनाया तो दिल्ली आकर गड़ौदिया बैंक में नौकरी कर ली और अगस्त 1947 से जयदेव जी ने रेडियो पर गाना शुरू कर दिया। इस बीच पता चला कि उस्ताद अली अकबर खां जोधपुर चले गए हैं। एक दिन जयदेव जी भी जोधपुर पहुंचकर उस्ताद की शरण में संगीत साधना में लीन हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भाई उनके जो उस्ताद थे अली अकबर जी, वो दिल्ली में प्रोग्राम करने, जैसे कि मैंने बताया कि वो आए हुए थे, तो उन्होंने जयदेव जी से कहा कि भाई क्या कर रहे हो आजकल? तो जयदेव जी ने उनसे कहा कुछ नहीं, 200 रुपए की नौकरी करता हूँ और कभी कभार कुछ रेडियो पर गाने गा लेता हूँ, थोड़ा बहुत काम मिल ही जाता है। तो अब उन्होंने कहा कि चलो अच्छा मेरे साथ चलोगे? तो उन्होंने कहा, इस तरीके से वो जोधपुर पहुंचे। अब जोधपुर जाने के बाद फिर क्या हुआ भाई? जयदेव जी की व्यक्तिगत पहचान बनी कहाँ पर? अभी नहीं बता रही हूं मैं। जो जोधपुर गए तो इसी बीच उस्ताद अली अकबर खान ने नवकेतन की फिल्म आंधियां और हमसफर में संगीत देने का जिम्मा संभाला। तब वो जयदेव जी को अपना सहायक बनाकर मुंबई लेके गए थे। बिल्कुल वो असिस्टेंट बनकर मुंबई गए थे और 2 फिल्में करके उस्ताद अली अकबर खां तो वापस लौट आए, लेकिन जयदेव जी जो थे वो नवकेतन की ही फिल्म टैक्सी ड्राइवर में संगीतकार सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। और सचिन देव बर्मन ने जो उनका हाथ पकड़ा तो वो फिर छोड़ा ही नहीं। बिल्कुल सचिन देव बर्मन जब तक जिंदा रहे, जयदेव जी की संगीत के प्रति लगन और समर्पण देखकर वो बहुत बहुत प्रभावित रहे। वो कहते थे, मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा जयदेव और छोटा पंचम। अब जयदेव जी की व्यक्तिगत पहचान बनी नवकेतन की फिल्म हम दोनों से, और इस फिल्म का एक गाना है जो बहुत ही फेमस रहा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। चलिए फिर इस गाने को तो नहीं मैं सुनाऊंगी, इसी फिल्म का एक गाने को मैंने आपको सुनवाया था, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम। इसका एक किस्सा है मेरे पास, वो मैं जरूर आपको सुनवाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल आप मेरे साथ हैं और बने रहिए ऐसे ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, उसके बाद लौट कर आएंगे आपके अपने FM गोल्ड 100.1 खरा सोना पर। मैं हूं आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन। अरे भाई, नए घर में शिफ्ट होते ही इतने काम बढ़ गए हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? हाँ यार, वोटर आई कार्ड, बैंक अकाउंट, ऑफिस, बच्चे के स्कूल, सारी जगह पता अपडेट कराना है। इतना कुछ करना है और टाइम है नहीं। अरे इतने सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने के लिए अपडेटेड आधार क्यों नहीं दे देता? आधार तो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है और सभी जगह चलता है। अरे यार, मेरा आधार काफी पुराना है और मैंने कभी आधार अपडेट नहीं कराया। कोई बात नहीं, अब आधार में डेमोग्राफिक अपडेट जैसे कि एड्रेस वगैरह घर बैठे ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। अरे भाई, आधार तो हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए, ये बड़े ही काम आता है। अरे वाह, क्या पते की बात बताई है तूने। मैं आज ही ऑनलाइन आधार अपडेट करने के लिए अप्लाई कर देता हूँ। ये हुई ना बात। जी हाँ, आधार ऑनलाइन अपडेट करने के लिए माई आधार पोर्टल या मोबाइल से M आधार ऐप पर जाएं, प्रमाणित दस्तावेज अपलोड करें और आज ही अपना आधार अपडेट करें। अपडेटेड आधार, सशक्त आधार, बनाए जीवन आसान। UIDAI द्वारा जनहित में जारी। Think IIT. Think Vidya Mandir. Think IIT. Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 8th, 14th and 15th Jan. Hurry up. सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? सीने में जलन, आंखों
है आईना में देख के हैरान सा क्यों है सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है इस शहर में हर शख्स परेशान। वाह वाह जयदेव जी, क्या बात है, बहुत ही अलग अलहदा संगीतकार। वेल जैसे कि मैंने आपको बताया कि बर्मन दा के साथ जब उन्होंने शुरुआत की अपनी, उनके असिस्टेंट बने, तब से उनकी जो संगीतकार बनने का सफ़र जो था वो शुरू हुआ। और फिर उनकी पहली फिल्म जो थी ना इंडिविजुअल, वो थी जोरू का भाई, अंजलि, किनारे किनारे। इस फिल्म का म्यूजिक तो चला लेकिन ये सारी की सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। एक्चुअली में ना देवानंद अपने छोटे भाई विजय आनंद के साथ मिलकर कुछ नया करना चाहते थे, तभी दोनों भाइयों ने एक दोहरी भूमिका वाली कहानी पर फिल्म की प्लानिंग की। इस बीच कुछ हुआ कुछ ऐसा कि जयदेव ने देवानंद से उनकी किसी फिल्म में बतौर संगीतकार ब्रेक देने की गुजारिश की। ये जानकर देवानंद ने अपने जो उनके फेवरेट संगीतकार थे, सब जानते हैं, बर्मन दादा, उनसे इस बारे में पूछा तो बर्मन दादा ने भी उन्हें हरी झंडी दे दी। बस फिर क्या था, इस कहानी पर काम शुरू हुआ और जयदेव एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर दुनिया के सामने आए। ये फिल्म थी साल 1961 की सुपर हिट फिल्म हम दोनों, जिसके गाने आज भी सदा बहार हैं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल भी भरा नहीं। मेरे से पहले इस गाने को आप सुन चुके हैं। इस घंटे का जो पिछला घंटा था उसका लास्ट गाना था, इसीलिए मैंने इस गाने को प्ले नहीं किया। लेकिन इसी फिल्म का एक और गाना मैंने आपके लिए प्ले किया था, अल्लाह तेरो नाम। भाई हम दोनों में जहां एक और फिलॉसफी से भरा मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया जैसा गाना था, तो दूसरी ओर अभी ना जाओ छोड़कर जैसा नर्म रुमानी गीत भी था। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया जैसी गजल के साथ अल्लाह तेरो नाम जैसा भजन भी था। आगे जाकर जयदेव साहब ने कुछ बड़ी बजट की फिल्में भी की, लेकिन जो ये अल्लाह तेरो नाम था ना, इस गाने के पीछे भी एक किस्सा। एक्चुअली लता ताई जो थी वो थोड़ा सा नाराज सी थी जयदेव जी से, लेकिन फिर जयदेव जी गए, उन्हें थोड़ा मनाया, उन्हें थोड़ा समझाया, ये भजन सुनाया और उसके बाद लता ताई बहुत खुश हो गई इस भजन को सुनने के बाद, और फिर उन्होंने ये भजन गाया। सुपर डुपर हिट रहा ये भजन, और जयदेव जी और लता ताई का जो रिश्ता था वो हमेशा अच्छा बना रहा। उन्होंने उनकी बहन आशा जी के साथ भी बहुत 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 सारे गीत गवाए और अच्छा रिश्ता उन दोनों के साथ रहा। अब आगे चलकर उन्होंने बड़ी बजट की फिल्में भी उनको मिली, लेकिन उन्होंने जिस भी फिल्म के लिए संगीत रचा वो लाजवाब ही रचा। फिर वो अभिनेता सुनील दत्त की डकैत ड्रामा फिल्म मुझे जीने दो हो या फिर रेशमा और शेरा, 1973 की म्यूजिकल हिट प्रेम पर्वत हो या फिर बिग बी अमिताभ बच्चन और रेखा जी की फिल्म आलाप। यहाँ पर प्रेम पर्वत फिल्म का जिक्र बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि वक्त के साथ इस फिल्म का प्रिंट जो था वो हमेशा के लिए खराब हो गया, लेकिन रेडियो और एफएम चैनल्स पर, हमारे चैनल पर भी इस फिल्म का एक गाना जो कि आपने शुरुआत में सुना था, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ और इस गाने को गाया था लता ताई ने। इस गीत से उन्होंने सबके दिलों पर राज किया और भी बहुत सारे गीत थे। एक गीत जो कि मैं ऑलरेडी आपको सुना चुकी हूँ, नहीं सुनाया ये वाला गाना, इसी फिल्म का एक दूसरा गाना सुनाया, लेकिन ये गाना भी सुनाऊंगी। ये गाना था दो दीवाने शहर में, रात हो या दोपहर में, ये गाना सुनाऊंगी आपको बस अभी थोड़ी देर के बाद। अब और भी बहुत सारे गाने थे। जयदेव जी का एक बहुत ही फेवरेट गाना था, वो कौन सा था, हाँ वो मैं अभी सुना रही हूँ आपको पहले। उसके बाद जाते जाते मैं घरौंदा फिल्म का वो गाना सुनाऊंगी जो सबकी जुबान पर था। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना एफएम गोल्ड 100.1 खरा सोना। न्यूज ऑन एआईआर के जरिए भी आप सुनते रहिए हमें। ये जयदेव जी का ना फेवरेट गाना था जो मैं आपको भी सुना रही हूँ। तुम
क्या बात है भाई। रेशमा और शेरा का गाना मीठी मीठी सी चुभन, और तीसरी जो उनकी एक फिल्म थी अनकही, उसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। एनीवेज, हम जयदेव जी के माधुर्य का जादू की बात कर रहे हैं। उनके गीतों में जो जादू था वो आज भी लाखों दिलों पर राज करते हैं। 1977 में आई थी फिल्म घरौंदा, और उसका गाना था दो दीवाने शहर में। वो प्यार करने वालों के लिए किसी एंथम से कम नहीं है ना। कितनी बार मैंने सुना और कितनी बार आपने भी सुना होगा। सच्ची भी सुना है ना? अरे हाँ तो कर दीजिए, मुझे पता है। कुछ ऐसे ही गीत हैं जो साबित करते हैं कि जयदेव किस कदर वक्त से आगे थे। लेकिन एक चीज थी, उनका मानना हमेशा ये था कि भाई नए लोगों को भी चांस देना चाहिए। वो हमेशा चाहते थे कि नए सिंगरों को वो चांस दें, और उन्होंने जितना नए सिंगरों को चांस दिया है शायद ही किसी और ने दिया हो, है ना। 6 जनवरी 1987 को 67 साल की उम्र में जयदेव जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन उनकी बनाई हुई धुनें कल भी जवान थी और आज बरसों के बाद भी उतनी ही जवान है। आज का जो ये हमारा प्रोग्राम है ना, ये आपको कैसा लगा ये आप हमें जरूर बताएं। कैसे बता सकते हैं? fmgold@gmail.com पर ईमेल करके जरूर आप मेल करिएगा, और आपके मेल तो शामिल होंगे ही होंगे। और अब जिस एंथम की मैं बात कर रही थी, वो गाना मैं ना सुनाऊं वो तो नहीं हो सकता है ना। ये भी मेरा फेवरेट गाना है, और वो गाना अब मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना FM गोल्ड 100.1 खरा सोना। दीवाना, एक दीवाना शहर में, एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी। दो दीवाने शहर में, दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। गलियों में अपना भी कोई घर होगा, अंबर पे खुलेगी खिड़की या खिड़की पे खुला अंबर होगा, आसमानी रंग की आंखों में, आसमानी या आसमानी, आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना ढूंढते हैं आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। जब तारे जमीन पर, तारे और जमीन पर, of course, जब तारे जमीन पर जलते हैं, आकाश जमीन हो जाता है, उस रात नहीं फिर घर
घर जाता, वो चांद यहीं सो जाता है। जब तारे ज़मीं पर जलते हैं, आकाश ज़मीं हो जाता है। उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यहीं सो जाता है। पल भर के लिए, पल भर के लिए इन आंखों में हम एक जमाना ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना ढूंढते हैं। अगर आप भी बेहतरीन प्रोग्राम ढूंढते हैं तो FM